अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के एजुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपके निसाब में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार सबक है सुकून की नींद, है ना। बहुत ही अच्छा अफसाना है। तो आज हम उस अफसाने का इस सबक का ख़ुलासा लेकर आपके लिए हाज़िर हुए हैं। और इस सबक के ख़ुलासे को पढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप पहले सुकून की नींद जो चैप्टर हमने पढ़ाया है उस चैप्टर वाला वीडियो पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें। जब आप चैप्टर को पूरा अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, उसे सुन लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि चैप्टर वाले वीडियो में पूरी बात को लफ्ज़ व लफ्ज़ अच्छी तरह से आपको समझाया गया है और आपके लिए सुनना बहुत ही मुफीद साबित होगा। उसके बाद अगर आप सबक का ख़ुलासा भी सुनेंगे तो आपको सब कुछ एकदम फटाफट याद हो जाएगा। चलिए, ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए सीधे आते हैं सबक के ख़ुलासे की जानिब। सबक का ख़ुलासा। इक़बाल मजीद अहद जदीद के एक नामवर अफसाना निगार हैं। उन्होंने नई तर्ज के अफसाने भी लिखे हैं जिनमें आज के इंसान की दाखिली और ख़ारजी और रूहानी उलझनों को मौजू बनाया गया है। ज़ेर निसाब अफसाना सुकून की नींद भी उनका एक ऐसा अफसाना है जो आज के इंसान का अलमिया है, जो दौलत के पीछे अंधाधुंध भाग रहा है और दौलत पाने के लिए वो अपना सुकून, सेहत, अखलाक, खुलूस और आम इंसानी हमदर्दी से दूर होता जा रहा है। किसी के पास दौलत का ना होना इतना बड़ा अज़ाब नहीं है जितना दौलत का बेहिसाब होना है। इंसान जब दौलत के नशे में सरशार होता है तो वो फितरत की नेमतों ही से दूर नहीं होता जाता, बल्कि मगरूर और ख़ुद गर्ज भी होता जाता है। हुस्न अखलाक से उसको कोई मतलब होता है ना इंसानी हमदर्दी से। नतीजा ये बरामद होता है कि वो सबसे बड़ी चीज़ जिससे महरूम होता चला जाता है वो रातों की नींद और सुकून है। इक़बाल मजीद ने इंसान की इस कैफियत को एक दास्तान की तरह बयान किया है। ये कहानी एक मुल्क हवा और उसके बादशाह की है जो मरते वक्त अपने बेटे को ये वसीयत करता है कि महल के सारे दरवाज़े खोलना, लेकिन वो दरवाज़ा कभी ना खोलना जिसमें आग, पानी, मिट्टी और हवा एक साथ कैद है। ये एक सुरंग है जिस दरवाज़े पर ये ताला लगा हुआ है। बादशाह के इंतकाल के बाद शहज़ादे से ना रहा गया और वो उस राज को जानने के लिए सुरंग का दरवाज़ा खोल देता है और उसमें दाखिल हो गया। उसमें उसे दो तरह के इंसान मिले। एक वो जो जी रहे थे, दूसरे वो जो जीते जी मर रहे थे। सबब मालूम करने पर उसे पता चला कि यहाँ दौलतमंद शख्स ही ज़िंदा रह सकते हैं और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हवाओं के बजाय सारी ज़रूरतें पैसे से पूरी की जाती हैं। शहज़ादे से उनका ये हाल देखा नहीं गया। वो दुआ मांगकर हवा की देवी को बुलाता है और सारी दास्तान उन लोगों की उन्हें सुनाता है और कहता है कि वो उन सब लोगों को दौलत से मालामाल कर दे ताकि वो सब आराम और सुकून से रह सकें। देवी शहज़ादे की बात मान लेती है और वो सबको मालामाल कर देती है। दूसरे दिन उस मुल्क के लोग जब सोकर उठे तो देखा कि उनके तकियों के नीचे 2 लाख रुपए रखे हुए हैं और इस तरह हर आदमी मालदार हो गया। सब ने काम करना बंद कर दिया। किसान खेती करने में शर्म महसूस करने लगा। नतीजा ये हुआ कि फैक्ट्रियां बंद हो गईं, कारोबार ठप हो गए, माल और असबाब दूसरे मुल्कों से आने लगे, मुल्क के लोग बेकार हो गए। बैरूनी ममालिक ने चीज़ें महंगी कर दी, हुकूमत के होश उड़ गए। इस मुसीबत से निजात पाने के लिए हुकूमत ने अहले क़लम हजरात और अहले हुनर हजरात को जमा किया और सारा क़िस्सा उनको सुनाया। आखिरकार ये तय हुआ कि देवी ने ये शर्त रखी थी कि रात को सोने के बाद सुबह उठने पर तकिए के नीचे से रुपए निकलेंगे, इसलिए लोगों की रात की नींद ही गायब कर दी जाए। इस गरज से हुकूमत ने साइंसदानों से एक ऐसा इंजेक्शन ईजाद करवाया जिसके लगाने पर रात भर नींद नहीं आती थी। ये दवा जबरन आधी से ज़्यादा आबादी को दी गई। उसके बाद लोगों की रात की नींद हराम हो गई।
इस तरह हुकूमत ने मुफलिसों का एक बड़ा गिरोह तैयार कर लिया। हुकूमत के लोग आराम से सोते और सुबह आराम से 2 लाख रुपए ले लेते। वो लोग खुश थे, जबकि दूसरे लोग बहुत मुफलिस हो गए थे। लेकिन दवा का असर ये हुआ कि वो इंसान अगर किसी को काट ले जिसे वो दवा दी गई है, तो वो आदमी बगैर तड़पे मर जाता था। इस डर से अमीर लोगों ने भी रात को जागने के लिए ये दवा लेनी शुरू कर दी। बरसों बाद जब शहज़ादा का उस मुल्क से गुज़र हुआ, तो उसने देखा कि उस मुल्क के लोग खुदा से दुआ मांग रहे हैं कि हमारा सब कुछ ले ले और उसके बदले हमें 2 पल सुकून से सो लेने की नींद दे दे। इस तरह अफसाने में इब्तिदा से इख्तिताम तक कई मोड़ आते हैं। ये अफसाना आज के किसी भी ऐसे मुल्क का किस्सा हो सकता है जहाँ लोग सब कुछ भूल कर दौलत के पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं। दौलतमंद अपने सरमाए में इजाफे के लिए गरीबों का खून चूस रहे हैं। गरीब गरीब का दुश्मन हो गया है। पैसे की हवस में इंसान गलत काम कर रहे हैं। अहले सियासत मुख्तलिफ घोटालों में मुलविस हो गए। दुनिया भर के बुरे काम आम हो गए। इस अफसाने में उन सब की तरफ इशारा करते हुए सिर्फ दौलत के हुसूल और उनके बुरे असरात पर खूबसूरत अंदाज में तबसरा किया गया है और ये बताया गया है कि दौलत की फरावानी इंसान को सुकून की नींद भी नहीं सोने देती। उम्मीद करता हूँ खुलासा आपको समझ में आ गया होगा। खुलासा मैंने ज़्यादा डिटेल में लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको इसलिए नहीं समझाया है क्योंकि समझाने वाली जितनी भी बातें होती है, मैं हमेशा सबक में ही आपको सब बातें डिटेल में एक एक लफ्ज़ के बारे में बहुत ही वाज़ेह तौर पर समझा देता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि सबक के खुलासे के वक्त उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करके आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो पहले जाइए और पहले सुकून की नींद चैप्टर आप लिखेंगे, चैप्टर का नाम लिखेंगे आप यूट्यूब पर, बहुत ईजी है, सुकून की नींद लिखिए, आगे SK एजुकेशन टाइप कीजिए, ऑटोमेटिकली आपके सामने सुकून की नींद वाला चैप्टर आ जाएगा। आप आसानी से सुन सकते हैं और लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसे आसानी से समझ सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।